हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स दीवाने पर। और गाइज़, मैं लक्की आपके लिए, जैसा आपको पता है कि मैंने आज इसकी 4th क्लास है, मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है कि डेली न्यूडो सीरीज। इसके अंदर क्या क्या किया जाएगा। आज इसकी क्लास 4 है। इसके अंदर आपको डेली वही सवाल बताए जाएंगे जो आपको डायरेक्ट सीजीएल के पेपर में जो टपकने वाले हैं। कौन से सवाल कराए जाएंगे? जो डायरेक्ट सवाल सीजीएल के पेपर में टपकेंगे टपकेंगे। अब चाहे वो एडवांस के हो, चाहे वो अर्थमेटिक के हो, चाहे वो किसी चैप्टर के हो, यहाँ पे आपको कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। और आपको वही सवाल कराए जाएंगे जो आपके डायरेक्ट सीजीएल में देखने को मिलेंगे। अब चाहे आप इनको रटो या फिर आप इनको समझो, वो आपका मन है। दोनों चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है इस वाली सीरीज के अंदर, ठीक है। तो ये वाली सीरीज आपके बहुत काम आने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोला करो भाई ऐसी ऐसी सीरीज़ें लोगों ने चला रखी है, तो जाके उनको देखो, ठीक है। और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और एक शेयर अपने दोस्तों के साथ और कर दिया करो, ठीक है। अच्छा रहेगा आपके लिए भी। चलते नेक्स्ट सवाल पे। अब अपना आज का पहला सवाल है गाइस, सारे के सारे एडवांस के सवाल है। या लिख लेना, आज का सेशन भी पूरा एडवांस मैथ्स का है। एडवांस मैथ्स का है, ठीक है। एडवांस मैथ्स का सेशन है आज भी पूरा, तो ध्यान से सेशन को समझना। पहला सवाल आपकी छाती पर ये रहा। क्या बोल रहा है पहले सवाल में? एक त्रिभुज में अंकित और परिबद्ध वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात करिए यदि इनकी भुजाएं 21, 72 और 75 है। क्या क्या है भुजाएं? 21, 72, 21 है, 72 है और 75 है। अब ये क्या है आपको पता है? आपको पता नहीं हो, लेकिन ये एक ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट का मतलब क्या हो गया? अगर ट्रिपलेट है तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। राइट एंगल ट्राइंगल होगा ना, मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा मेरे दोस्त की एक जो है वो 90 डिग्री का एंगल होगा। यहाँ पे ये 21, 72 और 75। आगे चीज़ समझ में भाई, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्रिपलेट मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है? परिबद्ध वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए, अंकित और परिबद्ध। तो ठीक है, मैं पहले तो ये बता देता हूँ आपको कि बाह्य वृत्त की क्या होगी, फिर मैं बता दूंगा अंतःवृत्त की। तो बाह्य वृत्त की क्या होती है गाइस, यहाँ पे लिख लेना साइड में। मैं छोटा छोटा सा लिख देता हूँ आपके लिए। ये होती है मेरे पास बाह्य वृत्त। बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होती है मेरे दोस्त? बाह्य वृत्त की त्रिज्या होती है मेरे भाई हाइपोटेनियस डिवाइड बाई 2। क्या होती है? हाइपोटेनियस डिवाइड बाई 2। इसमें हाइपोटेनियस कौन सा है? हाइपोटेनियस आप देखोगे इसमें 75 है। क्या है? 75 है। तो 75 डिवाइड बाई 2, तो आंसर कितना आ गया? 37.5। यानी बाह्य वृत्त की त्रिज्या अपने पास कितनी आ गई? 37.5। अब आप देखोगे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें 37.5 है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको बोल देगी भाई अंतःवृत्त की भी निकालो। तो मेरे दोस्त अंतःवृत्त की कैसे निकालते हैं वो भी समझ लेना चीज़ों को। अंतःवृत्त की कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी मेरे भाई? अंतःवृत्त का भी फॉर्मूला लिख लो, इनके सबके। बाह्य वृत्त का लिख लो हाइपोटेनियस डिवाइड बाई 2, और अंतःवृत्त का लिख लो क्या? आधार प्लस लंब, यानी बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस का हाइपोटेनियस, ठीक है। माइनस हाइपोटेनियस और डिवाइड बाई 2। ये बी पी, ये एच क्या है? ये बी पी का क्वार्टर नहीं है, ये बी पी है बेस, और ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस, ठीक है। और डिवाइड बाई 2, तो बी प्लस पी कितना आ गया मेरे दोस्त? ये है बेस, ये है पी, तो कितना आ गया? 3 और 7, 9 हो गया, ये 93, माइनस ये कितना आ जाएगा? हाइपोटेनियस कितना है? ये है 75, और डिवाइड बाई 2 कर दो तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? ये आ जाएगा मेरे पास 18 डिवाइड बाई 2, और 18 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 9। तो इसका करेक्ट आंसर क्या क्या हो जाएगा? 9 और 37.5। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। सूत्र याद कर लेना, फॉर्मूले याद कर लो, चाहे रट लो, तुम्हारा मन हो वैसे कर लो, जो तुम्हारा मन करे तुम वैसे कर लो। बस चीज़ों को समझ लेना कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? हाइपोटेनियस डिवाइड बाई 2, और अंतःवृत्त की क्या होती है? बीपी का क्वार्टर माइनस एच डिवाइड बाई 2। क्या कैसे याद करोगे? बीपी यानी ब्लेंडर प्राइड, ब्लेंडर प्राइड का क्वार्टर माइनस में हाइपोटेनियस डिवाइड बाई 2, और बाह्य वृत्त की क्या हो जाएगी? हाइपोटेनियस डिवाइड बाई 2, ठीक है मेरे दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कैसे भी याद करो, बस करो चीज़ों को याद, चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। अब इस वाले सवाल में क्या प्रॉपर्टी लगेगी, सवाल को ध्यान से समझना और फिर जाके बकबक करना, ठीक है। क्या बोल रहा है अपने को? अपने को दिया है कि ए बी सी ये आर पी क्यू आर जो है इनका मिड पॉइंट है, और अपने को दिया है ए सी की लंबाई 21 है। मतलब ये वाली लंबाई पूरी कितनी है?
ये वाली लंबाई है पूरी 21, ठीक है। और फिर अपने को क्या बोला है, BC की लंबाई है 29, ठीक है। फिर AB की लंबाई कितनी दी है, 30 दी है। AB की लंबाई कितनी दी है मेरे दोस्त, 30 दी है, ठीक है। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि इसमें ये बोल रहा है कि ये मिड पॉइंट है ये, तो मतलब ये वाला साइड और ये वाली साइड बराबर होगी बराबर, ये वाली साइड बराबर होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। क्योंकि मिड पॉइंट है मतलब अगर ये 30 है तो ये वाली भी साइड 15 होगी, ये वाली साइड भी 15 होगी, ये वाली साइड भी 15 होगी, ठीक है। उसके बाद में अगर ये 21 है तो ये 11.5 होगी, ये भी 11.5 होगी और ये भी 11.5 होगी, ठीक है। ये साइड जो है, ठीक है। अब अपने को क्या बोला है सवाल में, चतुर्भुज ARPQ का परिमाप ज्ञात करो। चतुर्भुज ARPQ का परिमाप ज्ञात करो। तो मेरे दोस्त देख लेता हूँ मैं, ये A आ रहा है, ये R आ रहा है, ये P आ रहा है, ये Q आ रहा है। इसका एरिया अपने को ज्ञात करना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। परिमाप ज्ञात करना है, एरिया ज्ञात नहीं करना, परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप ज्ञात करने का मतलब क्या है कि मेरे दोस्त आपको सारी की सारी भुजाओं का टोटल सम निकालना है। तो पहली भुजा यहाँ पे 15, तो यहाँ पे भी 15, यहाँ पे 11.5, तो यहाँ पे भी 11.5, तो 15 और 15 कितना हो गया, 30 हो गया। 11.5 कितना हो गया, यहाँ पे 10.5 करो, ये आधी आधी है ना, तो यहाँ पे 10.55 करो, कितना आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा, ठीक है। एक सेकंड में चेंज कर देता हूँ इसको, ये भी 10.5, ये भी 10.5, ये भी 10.5, ठीक है। आधा करना है ना, क्योंकि 21 का आधा आधा करेंगे तो कितना आएगा, 10.5 आएगा। तो यहाँ से मेरे दोस्त 10.5 प्लस 10.5 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस में 21। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 51। एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, दोबारा चीज़ों को समझना, एक बार दोबारा समझा रहा हूँ पूरा का पूरा सवाल। चाहे चीज़ों को समझो तो बढ़िया, चाहे रटो तो भी बढ़िया, तुम्हारा मन है। बाकी मेरा काम है समझाने का, मैं पूरा का पूरा समझा के चला जाऊँगा, तो मैं समझ दिमाग में तो बिठा के जाऊँगा, ऐसा नहीं है कि ऐसे चल जाऊँगा, नहीं, दिमाग में तो बिठा के जाता हूँ मैं चीज़ों को, ठीक है। क्या बोल रहा है सवाल में, अब मैं दोबारा एक बार आपके लिए ट्रायंगल बना रहा हूँ, सब कुछ बना रहा हूँ नया, ठीक है। ये मैंने भाई साहब एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, ये एक ट्रायंगल बना लिया आपके जैसा खूबसूरत सा। फिर क्या बोल रहा है मेरे को, ये PQR इनका मिड पॉइंट है, इनको भी मैं मिला लेता हूँ, ठीक है। ये लाइन आ गई, ये आ गया न्यू, ठीक है। ये यहाँ से मेरे पास जा रही भैया कि ये है, और मेरे दोस्त ये है, ठीक है। अब अपने को नाम भी मैं दे देता हूँ कि ये A है, हटाओ इसको, ये A है, ये B है, ये C है, ये R है, ये P है, ये Q है। अब अपने को क्या निकालना था, अपने को निकालना था चतुर्भुज ARPQ, मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसका परिमाप अपने को निकालना है। अब सबसे पहले अपने को साइड वाइड जो भी दे रखी है, मैं पूरी एक बार दोबारा लिख रहा हूँ, साइड वगैरह सब कुछ। AC दिया हुआ है 21, यानी ये पूरी साइड कितनी की है, 21 की है। ये पूरी साइड 29 की है और ये पूरी साइड 30 की है। अब अपने को यहाँ पे दिया है कि ये R, P और Q जो है मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब मेरे दोस्त क्या हो गया कि अगर ये पूरी साइड 30 है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों 15-15 होगी। कितनी होगी, दोनों 15-15 होगी, यानी दोनों बराबर बराबर होगी। ये पूरी साइड 21 है तो ये दोनों की दोनों साइड कितनी होगी मेरे दोस्त, 10.5 और 10.5 होगी, आधी आधी होगी। कितनी होगी, 10.5। तो ये 10.5 तो ये भी 10.5, ये 15 तो ये भी 15, ये 15, ये भी 10.5, ठीक है। अब अपने को बोला है कि ये क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर का परिमाप ज्ञात करो, मतलब सारी की सारी साइडों को जोड़ो। तो पहली साइड 15, दूसरी साइड भी 15, तो 15 और 15 कितना आ गया, 30 आ गया, प्लस ये पहली साइड 10.5, ये दूसरी साइड भी 10.5, 10.5 10.5 कितना आ गया, 21 आ गया। तो आंसर मेरे दोस्त कितना हो गया, 51। और अब इसकी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक क्या है वो भी आप सीख सकते हो कि ये पूरी साइड 30 है तो ये वाली पूरी साइड, ये वाली पूरी साइड 30 है तो ये वाली पूरी साइड भी आपको पता है 30 ही आने वाली है। ये पूरी साइड 21 है तो आपको पता है ये वाली पूरी साइड भी 21 ही आने वाली है। तो 30 + 51 आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते थे। तो आंसर मेरे दोस्त कितना हो जाता, आंसर हो जाता मेरे दोस्त 51। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल पे। आई थिंक चीज़ समझ में आ गई होगी। सारे के सारे वही सवाल है, चाहे आप रट लो चाहे आप पढ़ लो, जो मन है वो कर लो, बस चीज़ों को समझ लो। बोला है एक व्रत है अपने पास, तो पहले तो एक व्रत बनाना पड़ेगा। ये लो भाई साहब, इतना प्यारा व्रत बना दिया आपके लिए। अब क्या बोला है अपने को बोला है मेरे दोस्त,
हाँ, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है मेरे दोस्त, तो 25 सेंटीमीटर की कोई त्रिज्या है और केंद्र से 10 इकाई की दूरी पर एक जीवा जा रही है, ठीक है। तो ये कोई जीवा जा रही होगी, ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पे जा रही होगी, मतलब ये लंब जो है वो 10 है और ये रेडियस मेरे दोस्त 25 है। अब मैं 2 दिन से चिल्ला चिल्ला के आज 4th क्लास है, तीनों क्लास के अंदर ऐसा सवाल आया है और मैंने आपको बताया है। क्या बताया, कल भी मैंने नोट करके लिखवाया था मेरे दोस्त कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, जीवा को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। समझा रहा हूँ नहीं समझा रहा, समझाते आ रहा हूँ ना, चिल्लाते चिल्लाते आ रहा हूँ। अगर इसको मानो x, इसको मानो y, तो x बराबर y मतलब दोनों की लंबाई बराबर होगी। कहने का मतलब ये है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 इक्वल हिस्सों में बांटता है। आगे चीज़ समझने में, अब अपने को ये वाली x की साइड निकाल लूँ तो y की साइड भी सेम टू सेम आ जाएगी। x की साइड कितनी आ जाएगी, 25 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 100, यानी x की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी आ गई, रूट का 525। कितनी आ गई, रूट का 525। अब ये y की साइड भी क्या आ जाएगी, रूट का 525, यानी x और y टोटल मिला के टोटल जीवा की लंबाई कितनी हो गई, 2 गुणा में रूट का 525, 2 गुणा में रूट का 525, ये पूरी जीवा की लंबाई आ जाएगी। लेकिन अपने को तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ ना। इस 2 का मतलब क्या है, ये 2 बार कब निकल के आया होगा, जब अंदर 4 रहा होगा, अंदर 4 रहा होगा। अरे यार एक चीज़ समझो आप, एक चीज़ समझना आप, ये अंदर अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि रूट 525 गुणा में 4, अब ये बाहर निकल के क्या आएगा, 2 गुणा में रूट 525। तो आप चाहे इसको 2 गुणा में रूट 525 बोलो, चाहे आपको रूट 2100 बोलो, क्योंकि 525 गुणा में 4 कितना होता है, 2100 होता है। चाहे आप इसको रूट 2100 बोलो, चाहे आप रूट 525 गुणा में 4 बोलो, चाहे आप 2 रूट 525 बोलो, बात सेम है, तीनों के तीनों सेम है, तीनों के तीनों सेम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, रूट का 2100। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका आंसर निकल के आ रहा है वो ऑप्शन में ना हो, तो ऑप्शन में किस तरीके से आंसर दिया हुआ है वो निकाल लेंगे, अपना तो काम है निकालने का। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल में। ये वाला कंसेप्ट में पिछले आज 4th क्लास है, 4 दिनों से कंटिन्यू समझा रहा हूँ। ठीक है, कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 इक्वल हिस्सों में बांट देता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट सवाल बहुत धुआंधार सवाल है और बहुत ध्यान से समझना चीज़ को। बोला है अपने पास कि एक ट्राइंगल है अपने पास समद्विबाहु बाहु, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है मेरे भाई, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोला है अपने को, एक तो ये कलर पेन चूज करने में दिमाग खराब हो जाता है। इसका परिकेंद्र O है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। AB बराबर AC बराबर 5 है, BC 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। ठीक है, ये कोई मेरे पास ट्राइंगल है ABC, ये मैंने लिख दिया मेरे दोस्त की A है, ये B है, ये C है। ठीक है, अब मेरे को क्या दिया हुआ है कि AB बराबर AC बराबर 5, यानी ये वाली साइड 5, ये वाली साइड भी 5, और यहाँ से मैं कोई D बना दूँ यहाँ पे, तो D ये कितना आ जाएगा, AB बराबर 5, AC बराबर 5, BC बराबर 6, ये पूरी लंबाई कितनी है, 6 है। अगर ये पूरी लंबाई 6 है तो ये वाली कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, 3 आ जाएगी मेरे दोस्त। अगर ये 3 है तो 3 4 5 का तो ट्रिपलेट होता है मेरे भाई, तो ये वाली कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी साइड। भाई ये वाली 3 है, ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि 2 इक्वल हिस्सों में इसको पूरे को बांटेंगे। 6 है तो कितना हो गया, 3 इधर आएगा और 3 इधर आएगा, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट हो गया ना मेरे दोस्त। अब इसमें वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते, एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, दोनों साइड का मल्टीप्लाई, क्या होता है, लिख लेना। यहाँ पे मैं अलग से लिख के बता देता हूँ, अलग पेज पे जाके लिख लेना आप। ठीक है, क्या लिख लेना, इस फॉर्मूले को लिख लेना कि दोनों साइड का मल्टीप्लाई, दोनों भुजा का मल्टीप्लाई या दोनों साइड का मल्टीप्लाई, दोनों साइड का गुणनफल, गुणन, ठीक है, दोनों साइड का गुणा कर लो आप, तो दोनों साइड का गुणा डिवाइड बाई हाइपोटेनियस इंटू में 2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना।
आज मैंने 3-4 फॉर्मूले तो आपको बता दिए याद करने को। अब चाहे उनको याद करो, चाहे आप रटो, चाहे कुछ भी करो। तो ये दोनों साइड का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 25। हाइपोटेनस कितना है 4 है, तो 4 गुणा में 2, अभी मैंने बताया फॉर्मूला कि h गुणा में 2 यानी हाइपोटेनस गुणा में 2, तो 4 गुणा में 2 कितना आ जाएगा 8। अब इसको निकालो, 8 तिया 24, 1/8 कितना होता है 12.5 यानी 125। तो आंसर इसका मेरे दोस्त कितना हो जाएगा 3.125। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल में। चीज़ों को याद कर लेना मेरे दोस्त, चाहे याद करो चाहे कुछ भी करो। अब सबसे पहले इस सवाल को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं। ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं, तो जैसे मैं अपने को पता है कि 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है। तो मेरे भाई ये ट्रिपलेट बनता कैसे है, ये ट्रिपलेट बनता कैसे है। जैसे 3 है तो 3 का ट्रिपलेट कैसे बनेगा, 3 का ट्रिपलेट कैसे बनेगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आएगा 4 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 1 तो हो गया 4। अब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 5 का स्क्वायर, यानी कितना निकल के आ गया 5 निकल के आ गया। सेम टू सेम आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, सेम टू सेम बता रहा हूँ, सेम टू सेम। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, उसको भी ध्यान से समझना थोड़ा। ठीक है, ट्रिपलेट निकालना भी मैं सिखा रहा हूँ आपको। ये 3, 4, 5 का आपने देख लिया। अब आओ आप 7, 24, 25 का भी आपको पता है कि 7, 24, 25 का भी ट्रिपलेट होता है। तो ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं, जैसे ये 7 तो आपको पता है। अब 7 का ट्रिपलेट कौन कौन सा बनेगा वो कैसे निकालेंगे, 7 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 49 बाई 2 कितना होता है 24.5, यानी 24 एक आ गया, और 7 और 24 दोनों का मिला के कितना आ जाएगा 25। ठीक है, आगे ट्रिपलेट निकालना कैसे निकालते हैं। अब सेम टू सेम कंडीशन अपने को यहाँ पे दी हुई है, सेम टू सेम अपने को यहाँ निकालना है। ठीक है, अब सवाल में आ जाओ, सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल में क्या बोल रहा है, एक संपूर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई 23 सेंटीमीटर है। ठीक है मेरे दोस्त, और समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज के परिमाप का अंकीय योग क्या होगा, मतलब परिमाप निकालना है और परिमाप का अंकीय योग निकालना है। तो आपको पता है कि ये एक समकोण त्रिभुज है, तो और इसकी सबसे छोटी भुजा 23 है। तो अब 23 का ट्रिपलेट बताना है ना अपने को, तो क्योंकि समकोण त्रिभुज है मतलब ट्रिपलेट होगा। तो 23 का ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे, ये 23 है। अब 23 का ट्रिपलेट कैसे निकलेगा, अभी तो मैंने सिखाया स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है 529, और 529 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 छक्की 12, 2 चौके 8, यानी 264 आएगा। तो 23 का स्क्वायर प्लस 264 का स्क्वायर दोनों का मिला के कितना हो जाएगा 265 का होल स्क्वायर। मतलब क्या निकल के आ गया, मतलब ये निकल के आ गया मेरे दोस्त कि 23, 264 और 265 का ट्रिपलेट होता है। आगे समझ में कि ये एक ट्रिपलेट है। क्या है मेरे दोस्त, ये एक ट्रिपलेट है। अब अपने को क्या बोला है, ये इसका परिमाप आ गया, मतलब तीनों की तीनों साइड निकल के आ गई। अब अगर ये तीनों की तीनों साइड निकल के आ गई मेरे भाई, तो अपने को पूछा है इसके परिमाप का अंकीय योग क्या होगा, मतलब इन तीनों को जोड़ना है। तो तीनों को जोड़ो, 23, 264 और 265 जोड़ोगे मेरे दोस्त तो कितना आएगा 5, 4, 9, 10, 11, 12 हासिल का 1, 6, 6, 12, 13, 14 और 1, 15 हासिल का 1, यानी 552। अगर 552 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये परिमाप है, इसका अंकीय योग बताना है अपने को। तो 5 + 5 + 2 कितना आ गया मेरे दोस्त 12, और 12 का अंकीय योग क्या होता है 1 + 2, यानी आंसर कितना आ जाएगा 3। ये होता है मेरे भाई पूरा तरीका सोल्व करने का। ऑप्शन नंबर बी 3 इज़ द राइट आंसर। और कितना प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसने आपसे ट्रिपलेट बनवाया कि आपको ट्रिपलेट बनाना आता है नहीं आता है। उसके बाद में इसने एक और तिकड़म लगाई कि इसने सबको जुड़वाया, फिर भी 12 आया, फिर भी 12 आंसर नहीं है, फिर इसने 12 को भी जुड़वाया, तो फिर क्या आंसर निकल के आया 3 निकल के आया। ठीक है मेरे दोस्त, इसी तरीके के सवाल आपको CGL मेंस के सवाल है ये सारे के सारे, और CGL प्री के सवाल है ये सारे के सारे, और लेटेस्ट सवाल है जितने भी सवाल मैंने आज कराए। ठीक है मेरे दोस्त, तो सेशन को ध्यान से समझ लेना मेरे भाई। ये सेशन सिर्फ वो है कि डायरेक्ट ये वाले सवाल आपको CGL में टपकेंगे। मैं यहाँ पे ये नाम ही मैंने इसीलिए लिखा है कि डेली न्यू डोज सीरीज, जो मैथ्स में गरीब है उनको यहाँ पे डेली नई डोज दी जाएगी, मतलब डेली नई नई चीज़ें आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी जो मैथ्स में गरीब बच्चे हैं। ठीक है,
तो इसलिए इस वाली क्लास को तो डेली लेना ही है। पूरा एडवांस मैथ्स का सेशन था, पूरा मैंने करवा दिया। ठीक है मेरे दोस्त, चलते, बाय बाय, थैंक यू सो मच।